नालंदा में शनिवार को श्राद्ध कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस हुआ। इस डांस के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। गोली युवक की कनपटी में लगी और गले को छेदते हुए पार कर गई। मृतक की पहचान भवानी विघा गांव निवासी आशीर्वाद कुमार अठाला के रूप में हुई है। घटना कराए परसुराय थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गांव की है। दरअसल बीते दिन गांव के ही हरेंद्र यादव की मां का निधन हुआ था। श्राद्ध कर्म पर भोज किया गया, जिसमें बार बालाओं के डांस प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था। भोज के बाद डांस प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान मृतका के दामाद ने हर्ष फायरिंग की, जो आशीर्वाद कुमार को लग गई। आनन फानन में लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिवार और गांव में मातम पसरा है। मृतक के चचेरे भाई संतोष कुमार का आरोप है कि आशीर्वाद की गोली मारकर हत्या की है। वहीं घटना के बाद से आयोजक हरेंद्र यादव का परिवार घर छोड़कर फरार है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। नाच प्रोग्राम रखा गया था। अच्छा। नाच प्रोग्राम में बच्चा गया था देखने में वहाँ फायरिंग हुआ। फायरिंग के चलते इसको मारा गया कि तो जानबूझ कर टारगेट किया गया क्या? हर्ष फायरिंग का जानबूझ के मारा गया। हर्ष फायरिंग में थोड़ी होता, जानबूझ के मारा गया। कितना राउंड फायरिंग हुआ था वहाँ? 50 से 60 राउंड। घर में उनकी माता का 13वीं का भोज चल रहा था। भोज के उपरांत उन्होंने अनाधिकृत रूप से वहां पर एक नाच प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें हरेंद्र यादव के संबंधी अनिल यादव द्वारा गोली चला दी गई है, जिसमें आशीर्वाद यादव जो भवानी विघा के रहने वाले हैं, जो उस नाच प्रोग्राम को देखने के लिए आए हुए थे, उनके कनपट्टी में गोली लग गई और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई है। समस्तीपुर में शनिवार शाम महिला की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। छठ के मौके पर चूल्हा बनाया जा रहा है, उसी को लेकर वो मिट्टी लाने गई थी। हादसे में 3 बच्चे समेत 4 लोग घायल हुए हैं। मृतका की पहचान उषा देवी के रूप में हुई है। मृतका के भतीजे पप्पू कुमार शाह ने कहा कि चाची जमुआरी नदी किनारे मिट्टी लाने गई थी। उनके साथ बच्चे भी गए थे। मिट्टी निकालने के दौरान चाची समेत अन्य पर धंसना गिर गया। स्थानीय लोगों ने 4 को निकाल लिया, पर चाची अंदर फंस गई। किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला गया। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां पटना जाने की सलाह दी गई। पटना जाने के दौरान हाजीपुर में मौत हो गई। घटना सराय रंजन थाने सराय रंजन पूर्वी पंचायत की है। और हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पर जमुआरी नदी थी, तो वहाँ पे हम छठ पूजा के लिए चूल्हा का मिट्टी लाने के लिए गए। तो वहाँ पे 3 बच्चा भी साथ में गया। बच्चा लोग गया, सब कुछ हुआ साथ में। वहाँ मिट्टी उट्टी कटा गया। तो तीनों जो बच्चा लेके निकल रहा था, वो लोग का टांग कमर के नीचे दब गया, और मेरी चाची अंदर में जो घुस के जो मिट्टी काटे थे ना, उसके ऊपर पूरा मिट्टी ही दब गया। तो दब गया। बाद बाकी इनके घर के आसपास के जो लोग थे, वहाँ के जो ग्रामीण, मिट्टी खोद के, क्योंकि कुदाल भी चला नहीं सकते थे, तो जिस वजह से क्या हुआ कि पूरा मिट्टी जल्दी जल्दी खुल नहीं पाए हम लोग। इसके वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा और विलम्ब हुआ, लेकिन किसी न किसी तरह से आनंद फानंद में उसको निकाला गया, सब कुछ किया गया। फिर सार्वजनिक PSC में हम लोग भर्ती कराए। वहाँ डॉक्टर सीधा बोला, भैया क्रिटिकल है, आप लेके इसको समस्तीपुर चाहे दरभंगा चाहे पटना, जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। कितने लोग दबे थे इसमें? टोटल 6 जन। 6 लोग दबे? 6 जन में थे, तो एक तो बाहर ही रह गया, और एक का मुंडी था, 3 का कमर से ही था। तो सब तो निकल गए, लेकिन चाची मेरी पूरा मिट्टी के अंदर ही दब गई। उनकी मौत हो गई? हाँ, जिनका जो डेथ हुआ अभी, तो उनको निकाला गया। आनंद फाना हम लोग लेके आए। उस टाइम तक सांसू सब चल रहा था। सार्वजनिक PSC से हम लेके आए विकास कुमार के यहाँ। विकास कुमार जी देखते ही बोले कि देखिए इनका BP नहीं मिल रहा है, अगर BP जब तक सेट नहीं होगा, इनका कहना कुछ भी मुश्किल है, आप लेके तुरंत भागिए। किस्मत ऐसा खराब था। और जो बच्चे दबे थे वो कहाँ के थे? सब अपना अपना भतीजा है। अच्छा। एक ही परिवार के हम लोग सब। तो उस सब चीज होने के बाद हम उनको पटना लेके गए। पटना जाने के क्रम में क्या हुआ कि रास्ता में एम्बुलेंस भी कुछ खराब हो गया, दिक्कत होने की वजह से, जिस कारण से हम पटना टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। रास्ते में गाजीपुर के आसपास मेरी चाची का डेथ हो गया। जमुई के मलयपुर लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग पर नासरीचक स्थित नदी किनारे कूड़ेदान में शनिवार को 1000 रुपए के जीवन रक्षक दवा बरामद किया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राज्य सरकार गरीबों को मुफ्त में इलाज के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च रही है। लोगों को दवा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कार्यरत डॉक्टर और कर्मियों के लापरवाही की वजह से गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुपोषण से निजात को लेकर सरकारी प्रयास और गरीबों के इलाज के लिए मुक्ति मिलने वाली लाखों रुपए की दवाइयां कूड़ेदान में पहुंच गई हैं।